मैं स्वर्गीय महाराज गोविंद सिंह जू देव के पुत्र दादा महाराज जसवंत सिंह जू देव की पुत्रवधू भावना राजे आपको ये बताना चाहती हूँ कि 6 अप्रैल 2025 को हमारे निवास दादा महाराज पैलेस पर एक आयोजन रखा गया था, जिसका विरोध घनश्याम सिंह जी द्वारा किया गया, जो कि पूर्णतः बेबुनियाद है। आप सबको ये मालूम है कि दतिया रियासत के महाराज गोविंद सिंह जू देव के 2 पुत्र थे, महाराज बलभद्र सिंह व महाराज जसवंत सिंह। मैंने या मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा कभी भी आपके बब्बाजू महाराज बलभद्र सिंह या आपके पिता महाराज किशन सिंह या आपके ज्येष्ठ भ्राता के नाम उपयोग या दुरुपयोग नहीं किया गया, परंतु यदि मैं अपने ससुर स्वर्गीय दादा महाराज जसवंत सिंह जू देव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उनके दायित्व का भार अपने दामाद को संभालने दे रही हूँ, तो आपको या किसी और को भी आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। आपके निवास पर जब भी कोई आयोजन हुए, हम उनमें सपरिवार शामिल हुए और कभी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया, क्योंकि आप अपने पिता व दादाजी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। फिर 6 अप्रैल 2025 को जो आयोजन मेरे निवास पर किया गया, जिसमें यदि मैंने अपने दामाद सवाई राजा राहुल देव सिंह को अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व सौंपा और उत्तराधिकारी के रूप में उनका तिलक किया गया, तो आपको या किसी को भी आपत्ति करने या जताने का अधिकार नहीं है। संविधान के अनुसार आज़ादी के बाद न कोई राजा है न महाराजा है, और हमने एवं हमारे परिवार के ने मौखिक या लिखित तौर पर ये बात नहीं कही है। अनुच्छेद 18 के हिसाब से कोई भी व्यक्ति विदेशियों द्वारा कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु हम अपने परिवार में किसी को किसी भी उपाधि से पुकार सकते हैं। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। आपको भी बहुत से लोग सम्मान व प्रेम से महाराज कहकर या लिखकर संबोधित करते हैं। हमने तो कभी विरोध या टिप्पणी नहीं की, न अपनी किसी व्यक्ति से करवाई। उसी प्रकार अगर हमारे परिवार के सदस्यों को कोई राजा महाराजा जैसे सम्मानजनक शब्दों से संबोधित करता है, तो किसी को क्या परेशानी या आपत्ति हो सकती है, और यदि है तो आप उन लोगों को जाकर रोकें, उनका विरोध करें। आप अपने ही खुद के परिवार पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, ये आपको कतई शोभा नहीं देता। रही बात नाम की, तो भारत एक स्वतंत्र देश है। यहाँ अपने पूर्वजों का एवं अपने देवताओं का नाम किसी को भी देने का संविधान में अधिकार है, जिसका उपयोग सभी सनातनी हिंदुओं के द्वारा आस्था एवं सम्मान पूर्वक किया जाता है। ऐसा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। रही बात छोटे और बड़े की, तो हमारे पूर्वज महाराजा वीर सिंह जू देव भी बड़ौनी के जागीरदार थे। उनके 9 पुत्र थे और उन्होंने अपने सभी 9 पुत्रों को महाराजा बनाया था, सिर्फ ज्येष्ठ पुत्र को नहीं। तो क्या आप उन पर भी सवालिया निशान उठा देंगे? महाराज छत्रसाल, जो कि लूना महेबा जैसे छोटे गांव के जागीरदार थे, उन्हें भी महाराज की उपाधि दी गई और आज वो हमारी क्षत्रिय समाज व इस देश के आन बान व शान हैं। तो क्या अब आप उन पर भी सवालिया निशान उठा देंगे कि जागीरदार होकर उन्हें महाराजा का टाइटल कैसे दिया गया? उसी प्रकार हमारे दामाद सवाई राजा राहुल देव सिंह दतिया रियासत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित जागीरदार परिवार का हिस्सा हैं। उनके दादाजी स्वर्गीय सवाई दीवान मेजर सिंह पूरन सिंह जू देव छोटे बहादुर जू जनसंघ के प्रथम संस्थापक रहे। दतिया से 1952 में जनसंघ से पहला चुनाव लड़ा था। साहित्य भूषण की उपाधि से विभूषित रहे। एक वैभवशाली इतिहास दतिया रियासत के सभी जागीरदारों का रहा है। इन्हीं प्रतिष्ठित परिवारों से मेरे दामाद सवाई राजा राहुल देव सिंह जी देव हैं, जिनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास आप कर रहे हैं। ये बहुत ही अशोभनीय है। रही बात साक्ष्य की, तो मर्यादाओं के चलते हमने उसे सार्वजनिक नहीं किया, करना उचित भी नहीं समझा, परंतु मजबूरन यदि आवश्यकता पड़ी तो हम वो भी करेंगे।
अंत में परिवार में वरिष्ठ होने के नाते आपको एक बार फिर कहती हूँ कि अपने ही परिवार पर अभद्र टिप्पणियाँ करना आपकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। इन बातों की पुनरावृत्ति न की जाए, अन्यथा मैं कानूनी कार्रवाई करने पर विवश हो जाऊंगी।